दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत एक सवाल से है कि क्या आज आप सच में खुश हैं? ज़रा एक पल रुककर सोचिए कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बस जी रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी जी नहीं पा रहे। सुबह उठना, काम करना, फ़ोन चलाना और थक कर सो जाना, और फिर अगले दिन वही सब दोबारा। कभी कभी बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक खालीपन महसूस होता है। एक सवाल हमारे जहन में आता है कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? और शायद आप और मैं अकेले नहीं, दुनिया के लाखों लोग इसी सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि क्या जिंदगी बस यही है, काम, खाना, सोना और फिर यही सब आने वाले कल में। हम सभी इस दौर से गुजरते हैं। हम इतिहास की सबसे ज्यादा कनेक्टेड पीढ़ी हैं, पर फिर भी हम सबसे ज्यादा अकेले और थके हुए महसूस करते हैं। लेकिन जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा में लोग न सिर्फ लंबी उम्र जीते हैं, बल्कि वो दुनिया के सबसे खुश लोग हैं। वहाँ रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द है ही नहीं। वहाँ है तो बस इकिगाई, जिसका मतलब है जीने की वो वजह जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हो। इकिगाई कोई मोटिवेशन ट्रिक नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक तरीका है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 10 लेसन्स जो मैंने इस किताब से सीखे। शायद ये आपकी आदतें, आपकी सोच बदल सकें और आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकें। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस द्वारा लिखित पुस्तक इकिगाई, द जापानी सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, हमें जीवन जीने का एक सुंदर और संतुलित नजरिया बताती है। लेसन नंबर 1, छोटी खुशियों को महसूस करना सीखो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी खुशी को फ्यूचर के भरोसे छोड़ देते हैं। जब अच्छी नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, जब पैसे आ जाएंगे तब खुशी महसूस करेंगे, या फिर इंतजार करते रहते हैं कि जब हमारी जिंदगी परफेक्ट होगी हम तभी खुश होंगे। लेकिन सच आप भी जानते हैं दोस्तों कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। इकिगाई कहती है, खुशी बड़ी चीजों में नहीं, छोटे पलों में छिपी होती है। सुबह की ठंडी हवा, घर वालों की आवाज, किसी अपने का मैसेज, चाय की पहली सिप, ये छोटे मोमेंट्स ही असली जिंदगी है। जो इंसान इन्हें महसूस करना सीख जाता है, वो बिना किसी बड़ी वजह के भी खुश रहना सीख जाता है। लेसन नंबर 2, खुद को हमेशा एक्टिव रखो। आपने नोटिस किया होगा, जब इंसान खाली बैठता है तो अक्सर उसका दिमाग नेगेटिविटी से भरने लगता है। ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, कंपैरिजन अपने आप ही दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन जब आप किसी मीनिंगफुल काम में लगे रहते हो तो जिंदगी में एनर्जी बनी रहती है। ये किताब सिखाती है कि रुकना नहीं है, चाहे उम्र कोई भी हो। कुछ नया सीखते रहो, कुछ बनाते रहो, कुछ करते रहो, क्योंकि बहता हुआ पानी साफ रहता है और रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। लेसन नंबर 3, अपना पर्पस खोजो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करते करते खुद को खो देते हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, कौन सी फील्ड सेफ है, इन सब के बीच इंसान अपनी असली आवाज सुनना भूल जाता है। अपने आप से पूछो, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय मुझे खुशी मिलती है? शायद वही आपका पर्पस है, शायद वही आपका इकिगाई है। लेसन नंबर 4, जिंदगी कोई रेस नहीं है। आज हर कोई जल्दी में है, जल्दी सक्सेस, जल्दी पैसा और जल्दी फेमस होना। लेकिन इस भाग दौड़ में लोग शांति खोते जा रहे हैं। ये किताब कहती है कि धीरे चलना कमजोरी नहीं है। हर इंसान का समय अलग होता है। कुछ लोग 20 की उम्र में सफल होते हैं तो कुछ 40 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पीछे है। इस बात को समझो कि फूल भी अपने समय पर ही खिलते हैं। लेसन नंबर 5,
रिश्तों की कीमत समझो। एक समय के बाद इंसान को एहसास होता है कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन अपने लोग उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। अच्छे रिश्ते इंसान को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कभी सिर्फ किसी अपने के साथ बैठकर बात करना पूरे दिन का स्ट्रेस खत्म कर देता है। इकिगाई हमें याद दिलाती है, खुशी अकेले नहीं मिलती, वो जुड़ाव में मिलती है। लेसन नंबर 6, स्ट्रेस को खुद पर हावी मत होने दो। आज की दुनिया में स्ट्रेस ऑलमोस्ट हर इंसान के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रेस नहीं है, प्रॉब्लम है उसका लगातार हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेना। हर बात की चिंता, हर समय फ्यूचर का डर। धीरे धीरे इंसान अंदर से थक जाता है। कभी खुद को भी ब्रेक देना सीखो। कुछ देर साइलेंस में बैठो, फोन से दूर रहो, गहरी सांसें लो। यकीन मानो आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि शांत दिमाग ही सही फैसले ले सकता है। लेसन नंबर 7, वर्तमान में जीना सीखो। कितनी अजीब बात है कि जब हम बच्चे थे तो बड़े होने की जल्दी थी, और जब बड़े हो गए तो बचपन याद आने लगा। इंसान अक्सर या तो अतीत में रहता है या उसे भविष्य की चिंता होती है, लेकिन जिंदगी हमेशा अभी में होती है। ये मोमेंट, ये प्रेजेंट टाइम जो अभी आपके पास है, शायद यही सबसे कीमती है। लेसन नंबर 8, सीखना कभी मत छोड़ो। देखो, उम्र बढ़ने से इंसान बूढ़ा नहीं होता, सीखना छोड़ देने से होता है। नई स्किल्स, नई किताबें, नई बातें, ये सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ाती, ये इंसान को जिंदा महसूस कराती हैं। इकिगाई कहती है, क्यूरियस रहो, क्योंकि सीखने वाला इंसान कभी अंदर से खाली नहीं होता। लेसन नंबर 9, सादगी में भी खूबसूरती होती है। आज सोशल मीडिया ने हमें ये विश्वास दिला दिया है कि ज़्यादा चीज़ें मतलब ज़्यादा खुशी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। जितना ज़्यादा दिखावा, उतनी ज़्यादा बेचैनी। ये किताब हमें सिंपल लाइफ की ताकत सिखाती है। कम कंपैरिजन, कम अननेसेसरी प्रेशर और ज़्यादा इनर पीस। लेसन नंबर 10, वो काम करो जिसमें दिल लगता हो। सोचिए, अगर हर सुबह उठकर आपको अपना दिन शुरू करने का मन ही ना करे, तो क्या वो सच में जीना है? सोचो, जब आप वो काम करते हो जो सच में आपको करने का मन करता है, तो थकान भी सेटिस्फैक्शन में बदल जाती है। पैशन सिर्फ हॉबी नहीं है, वो आपकी आत्मा की आवाज़ है, और शायद सच्ची खुशी वहीं छिपी होती है। तो दोस्तों, इकिगाई हमें अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं देती, ये किताब हमें जीने का तरीका सिखाती है। एक ऐसी जिंदगी जहाँ सुबह उठने का मन करे, जहाँ दिल पर बोझ कम हो और चेहरे पर सुकून ज़्यादा। हो सकता है आज आपके पास सारे जवाब ना हो, लेकिन अगर आपने खुद को समझना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए, आप अपने इकिगाई के करीब पहुंच रहे हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मिली हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पर्पस क्या है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।